बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम अपनी क्लास 9th की केमिस्ट्री सीरीज से चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हम इसका पहला लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे और इस लेक्चर में हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है वो इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर और प्लम पुडिंग थ्योरी है। सबसे पहले इस चैप्टर में हमने पढ़ना है एटम के बारे में। एटम क्या होता है, एटम में कौन कौन से पार्टिकल्स पाए जाते हैं, कौन कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने वो डिस्कवर किए हैं, एटम के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद हमने इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एटम, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, वो टॉपिक डिस्कस करना है। और फिर हमने आइसोटोप्स का टॉपिक और उसकी यूजेस को इस चैप्टर में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एटम होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, जो लफ्ज़ एटम है ये एक ग्रीक वर्ड एटमोस से डिराइव हुआ है, जिसे हम इनडिविजिबल या नाकाबिले तकसीम कहते हैं। यानी हम एटम को शुरू में यूं डिफाइन करते थे कि मैटर का वो बुनियादी ज़रा जिसे हम मज़ीद तकसीम नहीं कर सकते वो एटम कहलाता है, और ये लफ्ज़ एटमोस से डिराइव हुआ है। 1803 में जॉन डाल्टन नाम के एक ब्रिटिश केमिस्ट थे, इंग्लैंड के रहने वाले थे ये जॉन डाल्टन। उन्होंने साइंटिफिक थ्योरी दी थी ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर, मैटर के एग्जिस्टेंस के ऊपर कि मैटर वाकई पाया जाता है। इसके ऊपर एक साइंटिफिक थ्योरी दी जिसको हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहते हैं। और इस थ्योरी के 4 मेन पोस्टुलेट्स थे जिन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहला था ऑल द मैटर इज कंपोज ऑफ टाइनी इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। हर तरह का मैटर, ऑल द मैटर, हर तरह का मैटर छोटे नाकाबिले तकसीम ज़रात से मिलकर बना है जिन्हें हम एटम्स का नाम देते हैं। एटम्स ऑफ पार्टिकुलर एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल, यानी एक खास एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे होते हैं, उनका सेम मैस और सेम वॉल्यूम होता है। कहते हैं जब भी केमिकल रिएक्शन होता है एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं या रीअरेंज होते हैं, यानी और नई प्रोडक्ट्स बनाते हैं। यानी केमिकल रिएक्शन के दौरान 2 या 2 से ज्यादा एटम्स आपस में कंबाइन करेंगे या रीअरेंजमेंट होगी और उसके नतीजे में नया प्रोडक्ट बनेगा। जो एटम्स कंबाइन करते हैं उनके दरमियान एक सिंपल रेशो होती है। एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। डाल्टन कहता है एटम को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही तबाह किया जा सकता है। एटम कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड, यानी एटम को हम तबाह नहीं कर सकते और ना ही एटम को बना सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में, यानी 1901 से 1999 यानी 2000, इसको हम 20th सेंचुरी कहते हैं। इस 100 साल में बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए, बल्कि 19th सेंचुरी के एंड में भी कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए, डिफरेंट साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जिनसे हमें ये पता चला कि जो एटम है उसको तोड़ा जा सकता है, वो काबिले तकसीम है, इज डिविजिबल। तो फिर हमारे पास जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी थी वो थोड़ी सी डिफेक्टिव हुई और हमने इसको फिर उसके कुछ पोस्टुलेट्स को चेंज किया। आज के दौर में हम एटम की जो डेफिनेशन करते हैं उसे हम कहते हैं मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एटम। ये जो ऊपर लिखी हुई है ये पुरानी डेफिनेशन है। मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एटम ये है कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी मैटर का वो बुनियादी जर्रा जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेने की सलाहियत रखता है वो एटम कहलाता है। 19th सेंचुरी के एंड पे, यानी 1880 के बाद, ठीक है, 1880 से 1900 तक और फिर 1900 से 1901 से ऑनवर्ड हमारे पास साइंटिस्ट ने, तो ये 19th सेंचुरी का एंड जो है इसका मतलब ये है कि 1880 से ऑनवर्ड 1900 तक, और अर्ली 20th सेंचुरी मतलब 1901 से लेके 1930-32 तक डिफरेंट साइंटिस्ट थे लाइक विलियम क्रोक्स, गोल्डस्टीन, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और ये बात बताई कि एटम जो है वो मजीद छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है जिन्हें हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स का नाम देते हैं। एटम के अंदर तकरीबन 100 के करीब सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं, लेकिन उनमें जो 3 पार्टिकल्स हैं वो फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी उसको हम बुनियादी अज्जा तरकीबी कहते हैं, यानी बुनियादी अज्जा हैं एटम के। उनमें सबसे पहला है इलेक्ट्रॉन्स, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। दूसरे हैं प्रोटॉन्स, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। और तीसरे हैं न्यूट्रॉन्स, ये आपके पास न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं। स्टूडेंट 20th सेंचुरी के एंड पे, 20th सेंचुरी के स्टार्ट पे जब साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटेशन की और
उन्होंने एटम के अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल्स को डिस्कवर किया, तो एक ख्याल ये था कि एटम के अंदर सिर्फ दो ही पार्टिकल पाए जाते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन और एक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। यही दो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इसके अलावा बाकी पार्टिकल्स नहीं है। तो उस टाइम पे जे थॉमसन ने अपनी एक ऑब्जर्वेशन थी वो दी, और उस ऑब्जर्वेशन को हम प्लम पुडिंग थ्योरी कहते हैं। ये थ्योरी ये कहती है कि एटम इज अ सॉलिड स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज विद नेगेटिव चार्जेस स्टक इनसाइड या एम्बेडेड इनसाइड। कहता है कि जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज स्ट्रक्चर है जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज एंट्रैप हुए हैं या उसके अंदर स्टक हुए हैं, फंसे हुए हैं या एम्बेड हुए हैं, उसके अंदर दबे हुए हैं। इट्स लाइक अ प्लम इन पुडिंग। प्लम इन पुडिंग का क्या मतलब है, ये आप सामने मैंने तस्वीर एक दिखाई है, देखिए ये इसको एक्चुअली पुडिंग कहते हैं खीर को। तो जो अच्छा, ये मैंने आपके सामने एक पिक्चर दिखाई है, इसमें देखें ये केक है, इसकी जो डो है जिसके अंदर ये बना हुआ है वो मकई के आटे या मैदे की जो डो बनी हुई है जिसने इसको शेप दी हुई है वो आपके पास पुडिंग कहलाती है। और इसके अंदर जो ड्राई फ्रूट्स और मेवा जात नजर आ रहे हैं ये प्लम्स हैं, यानी एटम जो है उसके अंदर वो पॉजिटिव सर्कल हैं और उसके अंदर फिक्स पोजीशन के ऊपर उसके अंदर नेगेटिव चार्जेस फंसे हुए हैं। जैसे इस पूरे प्लम के अंदर, इस पूरे पुडिंग के अंदर, यानी इस पूरे जो मैस है आपके पास, ये जो डो है मीठी, इसके अंदर फिक्स तो नहीं कहेंगे, इसके अंदर जैसे ड्राई फ्रूट्स और नट्स वगैरह डिफरेंट जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, तो ये प्लम इन पुडिंग कहलाता है। तो इसी तरह एटम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज स्ट्रक्चर है जिसके अंदर नेगेटिवली चार्ज स्टक हुए हैं। तो ये प्लम पुडिंग थ्योरी सबसे पहले दी थी जे थॉमसन ने। फिर हमने इसको रिजेक्ट किया है कि ये जो स्टक हुए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं ये फ्री मूविंग हैं, ये वहीं पे फिक्स हैं और ये रिवॉल्व करते हैं, ये नहीं करते। तो बहुत सारे इसके ऊपर ऑब्जेक्शंस लगे थे और इसको फिर हमने रूल आउट कर दिया था। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बातें समझ आई होंगी। किसी किस्म को क्वेश्चन हो तो जरूर पूछेगा, आपको आंसर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।